गुड मॉर्निंग। आज हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक सिंपल प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें दो फील्ड लेंगे और वो दो फील्ड का समेशन करके उसका आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे। तो लेट अस बिगिन विद दैट। सबसे पहले हमें हमने जो एंड्रॉयड स्टूडियोज इंस्टॉल किया है वहाँ पे जाके ओपन करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने के बाद यहाँ पे लिख के आएगा न्यू प्रोजेक्ट। तो हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे हमें बहुत सारे कैनवास दिखाई देंगे। उसमें से हमें सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जैसे ही आप करेंगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट का टाइटल दिखा जाएगा और यहाँ पे माय एप्लीकेशन लिखा है, वहाँ पे हमें हमारी एप्लीकेशन का नाम देना है। जैसे मैंने बोला एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो मैं ऐड नम करके उस फाइल का नाम दे देता हूँ। उसका लोकेशन सी ड्राइव में रहेगा। यूज़र में मेहुल, मतलब ये मेरा जो ड्राइव है उसमें पे स्टोर होगा ऐड नम के नाम से। लैंग्वेज यहाँ पे दो है, एक जावा और एक कॉटलिन, लेकिन वी आर फेमिलियर विद जावा, सो वी आर सिलेक्टिंग जावा लैंग्वेज। ओके, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे it will take some time for updation of the indexing, then Gradle build, and then some SDK or some files which are required for the Android Studio. So हम जब तक ख़त्म होता है तब तक वेट करते हैं। जो देखिए यहाँ पे जो Gradle कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे वो प्रोसेस चालू है। अगर आपका रैम 16 GB होगा तो फटाफट काम करेगा। ये देखिए, आप देख सकते हो फटाफट से ये होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और दूसरी फाइल है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में हम कोडिंग करेंगे और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो एक्सएमएल है वहाँ पे हम हमारा जो मोबाइल का लेआउट है उसमें जो मुझे डिज़ाइनिंग करना है वो डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर ही करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिख के आता ही है, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में बोला कि दो नंबर के फील्ड को लेना है और वो दोनों को मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये पैलेट ऑप्शन है, पैलेट। तो पैलेट ऑप्शन में जाके मैं सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट में मैं सिलेक्ट करता हूँ नंबर को। ये देखिए नंबर। ठीक है, तो इस नंबर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ। आ गया। अब मुझे इसको कंस्ट्रेंट देना है। कैसे कंस्ट्रेंट देंगे वो भी आप देख लीजिए। सेंटर पे क्लिक करने के बाद माउस से उसको अपर साइड खींचना है इस तरीके से, वैसे ही डाउनवर्ड साइड तक खींचना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना है और राइट हैंड साइड पे भी कंस्ट्रेंट देना है। आपको सवाल होता होगा कि ये कंस्ट्रेंट देना क्यों है। तो इसलिए देना है कि अगर मैं इसको कंस्ट्रेंट्स नहीं दूंगा
तो मोबाइल एप्लीकेशन में ये जो आपको वाइट कैनवास दिख रहा है उसमें से जितने भी हम फील्ड लेंगे वो सारे फील्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो जाएंगे। वो ना हो इसके लिए मुझे ये कंस्ट्रेंट देना ज़रूरी है। एक बार कंस्ट्रेंट लग गया उसके बाद हम उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप देख रहे हो आराम से। अब क्या करना है, वैसे ही मुझे दूसरा फील्ड लेना है और मैंने सेम उसके नीचे रख देना है। ये हो गया। अब उसको भी मैं फिर से एक बार कंस्टेंट दे देता हूँ। इसको कंस्टेंट कहाँ पे देंगे, तो पहले के नीचे तक। ये देखिए, हाँ। इसको भी मैं डाउन तक, इसको भी लेफ्ट साइड तक, जैसे मैंने पहले फील्ड में किया था वैसा कर सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। फिर उसको धीरे से ऊपर की ओर एडजस्ट कर देना है। हो गया। अब तीसरा मैं क्या करूँगा, बटन ले रहा हूँ। बटन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं जब क्लिक करूँगा तब वो इफेक्ट में आएगा, इसलिए मैं बटन ले रहा हूँ। तो मैं बटन, ये मैंने बटन को लेके आया। ठीक है, उसको भी मुझे कंस्ट्रेंट देना है। तो अब कंस्ट्रेंट मैं फटाफट दे रहा हूँ क्योंकि आप एक बार मैं समझा चुका हूँ, तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा। ओके। अब एक आखिरी फील्ड ले रहा हूँ जिसमें मुझे आंसर दिखना है, तो वो मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट में। सिर्फ टेक्स्ट को हम व्यू करेंगे, तो मैं टेक्स्ट को व्यू करने के लिए इधर लिख के आता हूँ। ठीक है, इसको भी मुझे कंस्टेंट देना पड़ेगा। इतना याद रखिए कि जितने भी फील्ड हम ले रहे हैं वो सारे के सारे फील्ड को मुझे कंस्टेंट देना जरूरी है। अगर मैं कंस्टेंट नहीं दूंगा तो वो फील्ड कहीं पे भी स्क्रीन पे हैफेज़ार्ड तरीके से सेट हो गया। अगर वो ना हो इसलिए मुझे कंस्टेंट देना है। ओके। तो ये एक पोर्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब जो सेकंड पोर्शन है वो है कि जो भी मैंने फील्ड्स यहाँ पे लिए हैं उन सब की प्रॉपर्टीज को सेट करना। तो मैं अगर ये इस फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी एट्रीब्यूट मुझे सेट करनी है। जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसको एंड्रॉयड में एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट यहाँ पे है, आप जैसे देख रहे हो। जैसे मैंने क्लिक करूंगा ये एट्रीब्यूट दिखाई देंगे मुझे। तो एट्रीब्यूट में सबसे पहले ये जो आईडी नंबर दिया है, आईडी, उसको मैं लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ। जैसे दिखा है एडिट टेक्स्ट नंबर, तो शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ एडिट के लिए ई, टेक्स्ट के लिए टी और नंबर के लिए NUM1, ET नंबर 1। क्यों मैंने इसे लिया, क्योंकि वो मेरा पहला फील्ड है। जैसे ही मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि रीफैक्टर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उसको मैं रीनेम कर रहा हूँ। तो रीफैक्टर पे क्लिक करना है, हाँ। तो ये रीफैक्टर हो गया। अब वैसे ही दूसरा फील्ड लेना है, तो उसमें भी वो नंबर आया गया होगा, तो उसको भी नाम दे देते हैं ET नंबर 2। सेम वे उसको भी रीफैक्टर कर देंगे। ये जो फील्ड है बटन, बटन में भी आईडी होगा, उसको हम लिखेंगे एडिशन के लिए ऐड और BTN, ये मैंने आईडी दे दी। एक और चीज इसमें ऐड होगी कि ये जो आप देख रहे हो कैप्शन में बटन दिख रहा है, तो वो जो बटन आपको शो कर रहा है ना वो भी आपको बटन ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन मुझे एडिशन का करना है, तो मैं इसके ऊपर ऐड लिख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, आप पुश बटन को देखना, वहां पे बटन की जगह ऐड आपको लिख के दिखाई देगा। ये देखिए, देखा, ये ऐड हो गया। मतलब ये भी एट्रीब्यूट मेरे सेट हो गए। अब ये आखिरी वाला एट्रीब्यूट है, ये जो मैंने व्यू फील्ड लिया था, तो उसका आईडी है टेक्स्ट व्यू। इस पे मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ TV और आंसर करके, क्योंकि मुझे उसकी आईडी भी चाहिए। उसको भी रिफैक्टर कर देते हैं और उसका जो टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट व्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, क्योंकि मुझे एक्चुअल आंसर जो चाहिए वो इस फील्ड में मुझे शो करेगा। ये सिर्फ कैप्शन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आंसर दिख गया होगा।
लेकिन ये बहुत ही छोटा दिखाई देता है साइज में, तो हम इसकी साइज थोड़ी बड़ी करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस फील्ड को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करूंगा, तुरंत बाद ये यहाँ पे आप देखिए, ये तीन ऑप्शंस आपको दिखते हैं। पहला ऑप्शन क्लिक है जो डिजाइन व्यू है, मतलब ये मेरा डिजाइनिंग व्यू है। दूसरा है स्प्लिट, और तीसरा है कोड। तो मुझे कोड ऑप्शन में जाना है। कोड ऑप्शन में जाते ही मुझे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट व्यू। ये देखिए, कोड ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैंने पहला एडिट टेक्स्ट लिया तो इसका कोड ऑटोमेटिक आया, दूसरा का भी ऑटोमेटिक कोड आया, बटन का भी ऑटोमेटिक कोड आया। वैसे ही टेक्स्ट व्यू का भी ऑटोमेटिक कोड आता है। तो यहाँ पर मुझे वो साइज जो है टेक्स्ट की, उसकी थोड़ी साइज इंक्रीज करनी है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज। देखो, सबसे पहला आ गया। अब साइज में मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे लिख देता हूँ 32 SP, पहली साइज SP। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब मैं वापस चला जाता हूँ डिजाइन व्यू में। तो पहले बाय डिफॉल्ट 10 साइज होता है, लेकिन 10 के बदले मैंने 32 किया है। तो आप देखना डिजाइन व्यू में कैसे चेंज हुआ है। ये देखिए, आंसर पहले कितना छोटा दिखता था, अब बड़ा दिख रहा है। तो इसका हमने कोडिंग थोड़ा किया। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमें मेन प्रोग्राम में जाना है। मेन प्रोग्राम में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। मेन एक्टिविटी में हम आ गए। अब मुझे क्या करना है, मेन एक्टिविटी में जाके प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर देना है। ठीक। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, चार फील्ड को हमने लिया था। तो वो चारों चारों फील्ड के लिए मैं उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। वो कहाँ पे करेंगे, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी के नीचे, यहाँ पे। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्रामिंग, प्राइवेट। फिर मैंने जो टेक्स्ट लिया था वो था एडिट टेक्स्ट, तो मैं लिखूंगा एडिट। ये देखिए ऑटोमेटिक आता है, तो टैब की करने से वो ऑटोमेटिक लिखना है। अपने हाथ से मत लिखना, वरना ये कुछ गलत हो सकता है। तो एडिट टेक्स्ट करने के बाद कौन सा मुझे वेरिएबल देना है, तो मैं दे देता हूँ नंबर, नंबर 1, सेमीकोलन। वैसे ही दूसरा लिया था, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2। फिर तीसरा बटन था, तो प्राइवेट में जाके मैं बटन लिखूंगा, बटन आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो बटन, बटन का भी मैंने कुछ नाम दे देता हूँ। उसका नाम मैं दे देता हूँ ऐड। फिर टेक्स्ट व्यू लिया था, तो उसका भी मुझे प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा। ये देखिए टेक्स्ट व्यू, उसको भी मैं वेरिएबल का कुछ नाम देता हूँ, समझो रिजल्ट दे रहा हूँ। ये रिजल्ट मैंने दे दिया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जितने भी फील्ड मैंने लिए थे वो सारों के सारों फील्ड को मैंने एक वेरिएबल दे दिया है। क्लियर। अब मुझे वो सारे वेरिएबल्स में जो भी कुछ काम करना है, उसके लिए मुझे लेआउट को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस जो भी मैंने फील्ड लिए है वो सारों के सारे फील्ड में मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने वो कौन सा फील्ड लिया है और वो फील्ड मैं क्यों ले रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने वेरिएबल लिया था वहीं से, नंबर 1 इज इक्वल टू, सबसे पहला फील्ड था एडिट टेक्स्ट, तो मैं लिखूंगा सिर्फ एडिट, ऑटोमेटिक आ जाएगा एडिट टेक्स्ट। और फाइंड व्यू करके एक मेथड है, जिससे मुझे वो फील्ड ढूंढने में आसानी रहेगी। देखो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फाइंड व्यू बाय आईडी, लिख दिया। उसमें एक ऑप्शन है r.id। जैसे ही मैं लिखूंगा r.id, तो मुझे जो हमने आईडी में वेरिएबल लिए थे, ईटी नंबर 1, ईटी नंबर 2, वो सारे हाईलाइट होके आ जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले के लिए क्या लिया था, ईटी नंबर 1, तो हो गया। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया था नंबर 2, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट
फाइंड व्यू बाय आईडी ब्रैकेट में आर डॉट आई डी, दूसरा आता है नंबर 2 ईटी नंबर 2, बाद में सेमीकोलन। तीसरा हमने क्या लिया था, बटन लिया था ना, तो बटन के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। बटन के लिए मुझे क्या वेरिएबल लिया था, ऐड। ऐड के बदले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे बटन प्रॉपर्टी है तो मैं लिखूंगा बटन, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। वहाँ पे भी सेम मेथड फाइंड व्यू बाय आईडी, उसमें लिखेंगे आर डॉट आई डी डॉट, बटन के ऊपर मैंने जो आईडी दी थी वो उसका नाम है ऐड बटन, ये दिया सेमीकोलन। चौथा रहेगा रिजल्ट, जो मैंने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, टेक्स्ट व्यू है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट व्यू, उसमें भी सेम मेथड फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी आंसर जो लिखा था आईडी वो दे देंगे सेमीकोलन। तो ये हो गया, मेरे जितने भी सारे वेरिएबल्स थे वो सारों के सारे वेरिएबल्स में मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड से फैच करने के लिए एक एक वेरिएबल सेट कर दिया। अब बारी आती है बटन की। बटन की मतलब जो पुश बटन था उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक होने के बाद एक्चुअल ऑपरेशन होगा। तो वो क्लिक किस पे करना है, पुश बटन पे। तो पुश बटन का मैंने वेरिएबल क्या लिया था, ऐड। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ऐड डॉट, एक मेथड है जो सबसे पहले आपको दिख रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर। देखिए जैसे ही मैं इसके पे लिखूंगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, और मुझे एक नया मेथड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा न्यू। जैसे ही मैं स्पेस करता हूँ ऑटोमेटिकली मुझे एक सजेशन देता है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर पर। तो मैं सबसे पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, वो ऑटोमेटिकली पूरा सेट करके देगा, और यहाँ पे पब्लिक में ऑन क्लिक पे मुझे मेरे और जो आगे प्रोग्रामिंग करना है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो लेट अस बिगिन विद इट, इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर। मैंने जो वेरिएबल लिया था वो कौन सा था, no1 डॉट गेट टेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हो गया पहले के लिए। वैसे ही मुझे लिखना है सेम टू सेम दूसरे के लिए, तो मैं ये पूरा कंटेंट कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद उसके नीचे ही लिख दूंगा। यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ नंबर 1 के बजाय नंबर 2। हो गया, यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूंगा नंबर 1 पे नंबर 2। अब क्या करना है, जो मुझे एक्चुअल ऑपरेशन करना है, तो वो इंटीजर क्या लिखूंगा मैं, समेशन इज इक्वल टू, मैंने जो जो भी वेरिएबल अभी नीचे लिए वो कौन से थे, नंबर 1 फिर प्लस नंबर 2 जो मैंने अभी अभी लिया सेमीकोलन। ये मेरा प्रोग्राम बस ख़त्म होने को है, तो ये एडिशन हो गया। अब आखिरी में क्या करना है, जो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया था उसी टेक्स्ट व्यू के अंदर मुझे आंसर को शो करना है। मतलब उसके लिए मैंने रिजल्ट वेरिएबल लिया था, तो मैं रिजल्ट लेता हूँ, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट मैसेज, सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करूँगा। सेट टेक्स्ट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं टिक करने के टैब यूज़ करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा मुझे आंसर क्या चाहिए। सो आंसर ऑफ, नहीं ये बड़ा हो जाएगा, ओके शॉर्ट में लिखते हैं आंसर इज। जैसे ही डबल कोटेशन खत्म होते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस। अच्छा प्लस क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो मैंने वेरिएबल लिया था समेशन, उसको मुझे हाईलाइट करना है। अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा आंसर,
तो मैं लिखूंगा समेशन के लिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और ये वैल्यू ऑफ के अंदर ब्रैकेट में मैं मेरे जो मैंने वेरिएबल लिया था समेशन, वो मैं डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम। अब क्या करेंगे, उसको, ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है आपको, इस ग्रीन बटन पे जाके रन कराएंगे। तो लेट अस वेट फॉर दैट हाउ इट रन्स। सो क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे लिख के आ रहा है नो इमुलेटर्स आर करंटली, बिकॉज इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर आपकी रैम 16 GB है, इंटरनेट का स्पीड अच्छा है, तो फटाफट से वो आंसर लाने में मदद करेगा। ये लो, कुछ तो एरर आ गई। हाँ, एरर दिखा रही है, एंड्रॉयड 32 सजेशंस दे रहा है, 33 पे आप मूव हो जाइए। टोटल 15 इश्यूज आए हैं। शायद आपको न भी आए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेडल का ही एरर है, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। ये जो आपको दिख रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन है ग्रेडल, ये ग्रेडल, उसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पे एंड्रॉयड के कंपाइल एसडीके जो दिख रहा है, तो वो एसडीके को मुझे अपडेट करना है। वो उन्होंने सजेशन दिया है कि 32, 33 या 34 करो, तो मैं यहीं पे सबसे पहले 32 जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं मैन्युअली 34 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एसडीके में फिर अब बार बार चेंज ना करना पड़े इसलिए। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जो ग्रेडल 34 वर्जन मांग रहा है, 33 वर्जन मांग रहा है, तो उसमें सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेडल सिंक्रोनाइज होने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे फिर से उसको एक बार रन कराना है। हमारा प्रॉब्लम यही आता है कि इंटरनेट का स्पीड अगर कुछ अच्छे से ना हुआ, ये देखिए, तो ये ग्रेडल का एरर आ सकता है। ये देखिए अभी कोई एरर नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये देखिए हमारे स्क्रीन पे मोबाइल का लेआउट भी आ गया है। तब इसके अंदर हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखूंगा। समझो मैंने लिखा 25, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में लिख रहा हूँ 10। तो 10 और 25 का आंसर कितना आएगा, ये आंसर दिखाने के लिए मैं ये इसको स्मॉल कर देता हूँ, छोटा हाइड कर देता हूँ। तो आंसर जो लिखा है वहीं पे मुझे आंसर दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तब। तो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ऐड पे क्लिक किया तो देखिए आंसर आ गया 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम, जिसमें हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को हेल्प करके दो फील्ड लिए और उसका एडिशन किया। उसके बाद क्या करना है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो रेड बटन है वहाँ से प्रोसेस को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद फिर इसको फाइल में जाके सेव ऑल कर देना है। ठीक है, बस काम हुआ ख़त्म, प्रोग्राम करना है स्टॉप। थैंक यू वेरी मच।